जी जनाब, हॉकी दीवानों के लिए बड़ी खबर आ गई है। 8 बरस का तवील इंतज़ार रंग लाया है और वो लोग जो हॉकी को पाकिस्तान का कौमी खेल समझ करके किसी ज़माने में बड़े खुश हुआ करते थे, देखा करते थे, जिन्हें अब हॉकी का हे भी देखने के लिए नहीं मिलता, उनके लिए दयारे गैर से खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने जापान जैसी मजबूत टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा करके और हॉकी के वर्ल्ड कप में के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये सुनने में, देखने में शायद बड़ी आम सी, बड़ी अर्जा सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी ख़बर है, ख़ास तौर पे इस एक हरकत के तनाजुर में जो अभी थोड़े दिनों पहले पाकिस्तान की कौमी टीम के साथ सलूक किया गया था, और वो भी हॉकी मैनेजमेंट की जानिब से। पाकिस्तान की हॉकी टीम के करता धरता ठेकेदार, जिनको एक बैकिंग भी हासिल थी, अब उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्ज़ी से तो कोई फ़िरौन नहीं बनता, बाकायदा बनाए जाते हैं। तो उन्होंने अपने ओहदे के नशे में, ओहदे के ज़ोम में पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों के साथ बैरून मुल्क जो सलूक किया, उनको ना खाने की सहूलत दस्तयाब थी, ना उनको कपड़े साफ़ सुथरे मिलते थे, उन्हें अपने कपड़े ख़ुद धोने पड़ते थे। इस बात का इंकशाफ हॉकी के कप्तान ने किया और इस ओहदे के फाश करने पर ही उनको ये सज़ा मिली उस वक्त की मैनेजमेंट की जानिब से कि उन पर 2 साल की पाबंदी आयद करके मौसूफ़ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वो समझे थे कि ये दौर उनका हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हॉकी टीम ने जो बगावत का मुजाहरा किया, जो अपने हक़ के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की, वो बहरहाल वो सदा सुनी गई और फिर मौसूफ़ को घर जाना पड़ा। हॉकी टीम का उरूज ऐसा लगता है कि अब हमें दोबारा देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा खुशफहमी की ज़रूरत नहीं है। सोचना ये है कि आप हॉकी प्लेयर्स को दे क्या रहे हैं। एक आदमी चक 56 से उठ करके, साइकिल छोड़ करके, और उसकी हैसियत ये होती है कि उसको मैक्सिमम 9 सीटर रिक्शा दे दिया जाए, आप उसको BMW दे करके और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मायनाज खिलाड़ी तस्लीम करते हैं। फिर वो हमारे सर पे बैठ करके दबादब जूते मारता है, वो स्टार बन जाता है, वो इश्तिहारी मुहिम्मात में परफॉर्म करता है, लेकिन क्रिकेट के मैदानों में उसको बैट पैच का इन्वर्टेड कॉमास में सामना होता है। अगर आपने यही सब करना है तो फिर हॉकी टीम से आप खुशी की खबरें मज़ीद मुतवक्को ना रखें। बहरहाल हॉकी के मैदान से ये जो ख़बर आई है, इस पर फोकस करते हैं। हॉकी के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी हॉकी के मतवालों को खुश होने का मौका दिया है। काफ़ी तवील अरसे के बाद हमने शहबाज सीनियर को खेलते देखा, पाकिस्तान को पेनल्टी स्ट्रोक पे मैचेस जीतते देखा। मंसूर अहमद साहब जो गोलकीपर थे, उनको गोल रोक करके पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में फ़तह दिलाते देखा। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने जवानी में देखी, इसलिए हम वो आखिरी नस्ल अपने आप को कहते हैं जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी दोनों का उरूज देखा था, और अनफॉर्चुनेटली जिन्हें अब हॉकी और क्रिकेट के साथ साथ इस मुल्क की दीगर चीज़ों के ज़वाल का सामना है। अल्लाह ताला मामलात में रहम फरमाए, लेकिन अल्लाह ताला को और भी बहुत सारे काम हैं, सो ये काम बंदों के ऊपर भी हैं, और अगर बंदे ही अपना काम ना करें तो अल्लाह ताला क्या करे। क्रिकेट के मैदान को एक तरफ रखते हुए हॉकी पर फोकस करते हैं। मेरे पास मौजूद एक ख़बर बता रही है कि पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म ने, उन्होंने इजहार मुसर्रत फरमाया हॉकी की जीत पर। वज़ीर आज़म फरमाते हैं, इस मेहनत और आज़म से खेल कर वर्ल्ड कप भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत और आज़म जो है वो बामे उरूज दिलाने का वाहिद ज़रिया है। सदर मुमलिकत ने मुसर्रत का इज़हार करते हुए कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान में हॉकी के अहया और नौजवान खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजा पैगाम है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप लोग पैटर्न इन चीफ, कोच, हेड कोच, मैनेजर किसको लगा रहे हैं, ये भी अगर देख लिया करें तो इस खेल के आया को मज़ीद जो है वो फ़रोग़ मिलेगा। इस खेल को ज़वाल से निजात मिल सकती है। इस खेल के मामलात कुछ और दुरुस्तगी का शिकार हो सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, कितने सारे लोग हैं जो सोहेल अब्बास जैसे अजीम खिलाड़ी को सरे राह या किसी महफिल में देख करके पहचान लेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों से अगर आप किसी नाम नेहाद कपड़े के किंग को पहचानने के लिए कहें तो उनका नंबर भी मेरे ख्याल है 7-8 गलियों के बाद आएगा, क्योंकि बीच में बेवकूफ़ों का रश इतना होगा ऑटोग्राफ और सेल्फीज़ के लिए। एक और ख़बर बता रही है, क्वालिफायर सेमीफाइनल में कौमी टीम ने जापान को शिकस्त देकर के फ़ाइनल में जगह बना ली। अली रज़ा ने पेनल्टी स्ट्रोक रोक कर कामयाबी दिलवाई। 30 अगस्त तक ये वर्ल्ड कप जो है चलता रहेगा। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में भी इसके मुकाबले होंगे। अगेन वही बात, हॉकी का वर्ल्ड कप या हॉकी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी या कोई भी कप जिसमें पाकिस्तान की टीम जा कर के और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, एक कौमी इफ्तिखार का मामला है। खिलाड़ी जो है वो अपने लिए नहीं खेलता, वो वतन के लिए खेलता है, इसलिए उस खिलाड़ी का हक़ है
कि उसको इलाज, मुआवजा, खुराक, रहने सहने की प्रॉपर सहूलतें फ़राहम की जाएँ। उसका ये भी हक़ है कि जब वो दियार गैर से कोई तमगा जीत करके वापस आए तो उसको यहाँ इतनी इज़्ज़त तो कम अज़ कम मिले जितना उसका हक़ है। अगर वो अपने आप को किसी जगह पाता है जहाँ पे एक खिलाड़ी क्रिकेट का भी है, तो वो अपने नज़रों में, अपने घर वालों की नज़रों में ख़ुद बेचारा रुस्वा हो जाता है। हम क्या दे रहे हैं इन लोगों को? एक हॉकी तक तो हम इनको देने से रहे, या अगर एक हॉकी भी देते हैं तो एहसान तो नहीं करते। इस खेल को, जिसको बताया गया है कि ये पाकिस्तान का कौमी खेल है, इस खेल के साथ अगर ज़वाल हमें देखने के लिए मिला है तो इसकी ज़िम्मेदार मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ अफराद, मुख्तलिफ़ हुकूमतें, और इसके साथ रखा जाने वाला वो मुखासमाना रवैया रहा है कि जिसके सबब हॉकी इस ज़वाल तक पहुँचा। उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत, मुतल्लिक़ा इदारे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इन खिलाड़ियों की तरफ, इस खेल की तरफ तवज्जो दें तो मामलात में आसानी भी हो सकती है। अल्लाह करे कि हॉकी के वर्ल्ड कप के जो सेमीफ़ाइनल में पाकिस्तान पहुंचा है, अल्लाह करे कि परवरदिगार आलम ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान में एक दफ़ा आए और फिर यहाँ से हॉकी का एक इर्रिवर्सिबल जर्नी जो है वो शुरू हो, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी देखें कि पाकिस्तान हॉकी में क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे चुका है। ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।